धर्म प्रेमी बंधुओं, मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। आपका बहुत सहयोग मुझे मिल रहा है। आपके सहयोग से चैनल दिनों दिन उन्नति कर रहा है। आप सभी का धन्यवाद। मेरे इस चैनल में प्रद्युम्न चरित्र का वर्णन चल रहा है। प्रद्युम्न चरित्र के वर्णन में आज हम पंचम सर्ग के अंतर्गत का अगला वर्णन पढ़ेंगे। उससे पहले मंगलाचरण करते हैं। नमे श्री वर्धमानाय निर्धूर्तिकललात्मने सालूकाणां तिलूकाणां यद विद्यादर्पणाय ते सर्वे श्रोतारः सावधानतः श्रवन्तु। जब पिछले उसमें हमने पढ़ा था स्वाध्याय में कि जब रुक्मणी अपने पुत्र को लेकर के सो रही थी, महल के चारों तरफ सशक्त सिपाही खड़े हुए थे, पहरा लगा हुआ था। श्री कृष्ण जी दूसरे कमरे में सो रहे थे। तब रात्रि में अनेक उत्सव हुए और भरपूर निद्रा सबको आई हुई थी। उसी समय रुक्मणी को कष्ट देने वाला अन्य उपद्रव खड़ा हुआ, जो इस प्रकार है। एक समय मोह के वश व दुर्बुद्धि की प्रेरणा से राजा मधु ने अपने सामंत राजा हेमरथ की स्त्री हरी थी, जिससे हेमरथ अपनी स्त्री का हरण व वियोग जान करके राजकाज छोड़ करके सुनसार निर्जन वन में भ्रमण करता फिरा और स्त्री के विरह में पागल हो गया था, क्योंकि मोह बड़ा ही दुखदायी होता है। नगर व वन में घूमते घुमाते उसने अन्य मतावलंबियों तपस्वियों की सलाह से पंचाग्नि साधना किया और अंत में तप के प्रभाव से मर कर के वह दैत्य हुआ। और एक दिन जब वह दैत्य विमान में बैठ करके आकाश मार्ग में लीला से विचर रहा था, तब देवयोग से उसी स्त्री को उसका विमान रुक्मणी के महल के ऊपर, उसी रात्रि को उसका विमान रुक्मणी के महल के ऊपर रुकाया और पवन के समान तेज से जाने वाला विमान बालक के रूप आया और चलते चलते आपसे आप रुक गया। तब अपने विमान को अटका हुआ जान करके वह असुर विचार करने लगा कि या तो किसी दुर्बुद्धि ने मेरे विमान को रोक लिया है, या नीचे कोई प्राचीन अतिशयवान जिन प्रतिमा है, कोई वस्तु है, अथवा मित्र आपत्ति में आ पड़ा हुआ है, अथवा कोई चरम शरीरी देह संकट में पड़ा हुआ है। उसमें से कोई कारण अवश्य होगा, अन्यथा मेरे विमान की गति किसी भी प्रकार से नहीं रुक सकती थी। पृथ्वी पर ऐसा कौन है जो मेरे चलते हुए विमान को कीलित कर देवे? विमान अटकाने वाला तीन भुवन में मुझसे बचकर कैसे रह सकता है? इस दुराचारी ने मेरे आकाश में जाते हुए विमान को अटकाया है, उसे मैं नियम से यमराज के घर पहुंचा देता हूँ। जब दैत्य ने अंतरंग से इस प्रकार विकल्पों की लहरें उछल रही थी, तब उसी समय कुष्ठ बुद्धि के करने वाले अवधि ज्ञान से कुअवधि ज्ञान से उसने सब हकीकत जान ली कि पूर्व में जिस राजा मधु ने पाप बुद्धि से मोह में आकर के मेरी स्त्री चंद्रप्रभा का हरण किया था और उसके साथ आनंद उड़ाते हुए राज्य का कारभार चलाया था, उसी दुराचारी उस पर्याय को छोड़ करके तपस्चरण के योग से स्वर्ग को प्राप्त हुआ था और वहां से देवांगाओं के सुख भोग करके फिर वह चय करके पूर्व पुण्य के प्रसाद से रुक्मणी के गर्भ में उत्पन्न हुआ है। पूर्व में जान बूझकर इस दुष्ट आत्मा ने मुझे दुखित किया था, परंतु उस समय
तो मैं असमर्थ था, इससे मेरी कुछ न चली थी, परंतु अब तो मैं दैत्य अवस्था में रहकर एक प्रकार से समर्थ हूँ और यह अभी बिल्कुल असमर्थ बालक है, इसलिए इस दुराचारी को अवश्य ही नष्ट करूँगा। यदि मैं इस बालक का विनाश न करूँ तो मेरे दैत्य होने पर धिक्कार है। दैत्य ने बड़ी देर तक इस बात का आगा पीछा विचारा, निदान कर निश्चय करके आकाश से रुक्मणी के महल की तरफ उतरा। वह क्या देखता है कि महल के चारों तरफ सहस्त्रधारी सुबष्ट पहरा दे रहे हैं। इससे वह एकदम चकित हो गया। देर तक विचारने के बाद उसने सुधी हुई कि मैं दैत्य हूँ और ये मनुष्य है। व्यथाई मैं इनसे क्यों चौंक गया। क्रोध के तपतपायमान होकर के वह सुबुटों के पास आया और उन्होंने तत्काल मुंह से नींद में अचेत कर दिया। महल के खड़े हुए जड़े हुए कपाट को निंद्र में के भीतर धस गया। दैत्य ने रुक्मणी को भी मोह की नींद में अचेत किया, जिसका कि चित्त पुत्र के स्नेह से भरा हुआ था। पीछे उसने बालक को सेज पर से उठा लिया। दैत्य ने महल के कपाट खोल दिए और प्रसन्नता से इस बालक को बाहर निकल लाया। तत्पश्चात वह दुर्बुद्धि धारक उसे आकाश में ले गया और क्रोध से नेत्र लाल करके उसकी ओर देखा, घुड़क के बोला, रे दुष्ट महापापी, तूने पूर्व में मेरे पाप कर्म किए थे, उसकी मुझे याद है या तुझे याद है या नहीं। जब तू राजा था मधु और मेरी प्राण प्यारी रानी चंद्रप्रभा को हर करके ले गया था, उस समय तू समर्थवान था और मैं सामर्थहीन था। इससे तूने मनमाना अन्याय कर डाला था। अब बोल, मैं तुझे कौन कौन से भयंकर दुखों का मजा चखाऊं और ऐसा चीर करके तिल तिल के समान तेरे खंड खंड कर डालूंगा, अथवा जिस समुद्र में पड़ी हुई बड़ी ऊंची लहरें उठती हैं और जो मगरमच्छ आदि क्रूर प्राणी से भरा हुआ है, उसमें तुझे फेंक दूंगा। तेरे हजारों टुकड़े करके 10 दिशाओं में बलिदान दे दूंगा, अथवा किसी पर्वत की गुफा में ले जा करके चट्टान के नीचे दबा करके पीस डालूंगा। अरे दुर्मति, मैं तुझे कौन कौन से दुखों का भोजन कराऊं। पूर्व में घने यौवन में के घमंड में चकचूर होकर के तूने घोर अनर्थ किया था, उसको तू याद कर। रे दुराचारी, तू ही कह दे कि मैं तेरा क्या करूं और पूर्व कर्म के उदय से किस प्रकार तुझे तीव्र दुख दूं। इस प्रकार दैत्य ने बेचारे बालक को बड़ी निर्दयता से दृष्टि डाली, उससे तरह तरह के कठोर कठोर शब्दों का प्रहार से धमकाया चमकाया। फिर बड़ी देर तक वह उसी उलझन में पड़ा रहा कि ये दुख दूं अथवा ये दुख दूं। निदान शिला के नीचे दबाने का से ही दृढ़ निश्चय करके दैत्य उसे बालक को तक्षणक नामक पर्वत पर ले गया। उस तक्षणक पर्वत पर एक खदिरा नाम की अटवी थी, जो नाना प्रकार के वृक्षों से संकीर्ण हो रही थी, जहाँ कांटे फैले हुए थे, पहने पहने कंकड़ पत्थर बिछ रहे थे और गोखरू कांटों की भी जहाँ कमी न थी, जहाँ इगुदी, खदिर, बिलब, धव, पलाश आदि जाति के वृक्ष अथवा विष वृक्ष लगे हुए थे। जिस विकट अटवी में नेवले, सिंह, व्याघ, सर्प आदि निर्दयी जीव विचरण कर रहे थे। विशेष कहाँ तक कहा जाए कि इतने ही में समझ लेना चाहिए कि यह वन इतना डरावना था कि उसे देख करके यमराज को भी भय उत्पन्न होता था। फिर
52 हाथ लंबी और 50 हाथ मोटी दलदार कठोर मजबूत चट्टान के नीचे उस दयाहीन दैत्य ने बेचारे बालक को दबा दिया। पीछे उसने चट्टान को अपने दोनों हाथों से खूब दबाया, इस अभिप्राय से कि यह बिल्कुल चिपक जाए। तदंतर दैत्य बोला, रे दुष्ट, तूने पहले खोटे कर्म उपार्जन किए थे, उसी का यह फल मिल रहा है। इसमें मेरा कुछ अपराध नहीं है, यह तेरी ही करतूत का भूल का नतीजा है। ऐसा कहकर के और अपने मनोरथ की सिद्धि समझ करके वह दैत्य वहां से चला गया। आचार्य कहते हैं, इतने घोर उपसर्ग करने पर भी बालक नहीं मरा, सो ठीक ही है। पुण्य आत्मा जीव को आपत्ति कुछ भी त्रास नहीं पहुंचा सकती। भावार्थ, पुण्य के महात्म्य से दुख भी सुख रूप परिणत हो जाता है। इस जीव ने पूर्व भव में ध्यान जप तप किया था, उसी के प्रताप से वह इस भव में चरम शरीरी अर्थात तद्भव मोक्षकामी हुआ। देखो, 52 हाथ की जबरदस्त शिला से उस बालक का ना मरण हुआ और ना उसके रंच माच दुख हुआ। मात्र बात सचमुच में यूं ही है, क्योंकि चाहे वन में हो या शहर में हो, पूर्व उपार्जित पुण्य ही देहधारियों की रक्षा करने वाला है। जिस भव्य जीव के पल्ले पूर्व भव का संचय किया हुआ पुण्य बना हुआ है, उसका कैसा भी शत्रु क्यों ना हो, बाल बाका नहीं कर सकता। करुणावान सूर्य उदयाचल पर्वत पर पधारे, इस विचार से कि देखें तो सही मेरी अनुपस्थिति में दुष्ट दैत्य ने पूर्व के वैर को चितार कर बालक के साथ कैसा बर्ताव किया, तो पूर्व पुण्य के प्रभाव से शिला के तले दबे हुए बालक की आगे क्या दशा हुई, सो यहाँ वर्णन करते हैं। जम्मू द्वीप के भरत क्षेत्र में एक विजयार्थ नामक प्रसिद्ध पर्वत है। उसकी दक्षिण दिशा में मेघकूट नाम का एक जगत विख्यात नगर है। धन धान्य से संपन्न और चैत्यालों के सुशोभित यह नगर ऐसा जान पड़ता है मानो इंद्रों की नगरी अमरावती ही आ गई हो। इस नगर में काल संबर नाम का राजा राज्य करता था, जो अपनी संपदा और गुण से जगत विख्यात हो गया था और जिसने शत्रुओं के वंश को निर्मूल कर डाला था। इस राजा की कनकमाला नाम की रानी थी, जो सुप्रसिद्ध गुणवती तथा रूपवती थी। उसने अपनी सुंदरता से देवांगनाओं के रूप को भी जीत लिया था। राजा काल संबर कनकमाला रानी सहित शत्रुओं की बाधा से रहित निष्कंटक राज्य किया करता था। एक दिन वह कनकमाला को लेकर के तथा विमान में बैठ कर के क्रीड़ा के लिए बाहर निकला और रमणीक देशों में भांति भांति के वनों का मनोहर मेरु के शिखरों पर, चित्त प्रिय गंगा नदी के तटों पर, मनोज्ञ कदली के वृक्षों में, वनों में तथा नंदनवन आदि बगीचों में तथा और भी अनेक रमणीक स्थानों में क्रीड़ा करता हुआ देववशात उसी तथक्षक पर्वत पर आया, जो बालक प्रद्युम्न कुमार को सुशोभित हो रहा था। वहां आते ही राजा का विमान, जो सपाटे से आकाश की ओर जा रहा था, एकाएक अटक गया। विमान पुण्य के प्रभाव से ऐसा कीलित हो गया कि वह तिलमात्र भी आगे न हट सका। तब राजा काल संबर को बड़ी चिंता हुई और वह विचारने लगा कि क्या हो गया है, जो विमान चलता ही नहीं है। क्या किसी ने कीलित कर दिया है अथवा किसी ज्ञान विभूति मुनिंद्र नीचे विराजमान है, या किसी जिन मंदिर में अतिशयमान प्रतिमा विराजमान है, अथवा यहाँ मेरा कोई शत्रु विद्यमान है, या कोई चरम शरीरी को कष्ट आ पड़ा हुआ है। देखें तो सही बात क्या है। यह विचार कर राजा अपनी प्राण प्रिय सहित विमान से नीचे उतरा और पर्वत पर गया। वहां आते ही उसको
खदिरा वन दिख पड़ा। उसमें धंसते ही राजा ने एक 52 हाथ की बड़ी शिला देखी, जो बालक के मुख की हवा से सांस से जोर जोर से हिल रही थी। इतनी बड़ी शिला जो डगमाती हुई देखकर राजा को बड़ा अचंभा हुआ और वह विचारने लगा कि इसका क्या कारण है। मैंने तो आज तक किसी शिला को कंपित होते हुए नहीं देखा है। तब बड़े कौतुक से राजा ने अपने शरीर के बल से, कुछ और विद्या के बल से शिला को उठाया। ज्यों ही राजा ने शिला को दूर किया, त्यों ही उसने उसके तले एक सुंदर बालक को लेटे देखा, जो मुस्कुरा रहा था, चंचल था, जिसके केस घुंघराले थे, हाथ पांव चलायमान हो रहे थे, उसकी मुट्ठी बंधी हुई थी, उसके नेत्र कमल के समान प्रफुल्लित हो रहे थे, जिसके शरीर की कांति ताए हुए स्वर्ण के समान थी, जिसने अपने मुख की सुंदरता से पूर्णमासी के चंद्रमा को भी लज्जित कर दिया था, जिसकी भुजा कमल के नाल के समान कोमल थी तथा शुभ लक्षणों से चिन्हित थे। ऐसे सुंदर, बलवान, धीर वीर, कांतिमान, प्राणी मात्र के नेत्र व मन को हरने वाले, पूर्व भव के संचित पुण्य से प्रकट करने वाले और चरम शरीरी होने के कारण से अपने कट्टर वैरी दैत्य को जीतने वाले स्वर्ण सर्व गुणों से संपन्न बालक को राजा कालसंबर ने देखा और उसे जमीन पर से अपने हाथों में उठा लिया। गोद में लेकर के विचारने लगा कि यह कोई उच्च कुल का उत्पन्न होने वाला बालक बड़ा भाग्यशाली मालूम पड़ता है। थोड़ी देर तक वह ऐसे विचार करता रहा। निदान करने उसने अपने कनकमाला रानी से कहा, देवी, तेरे कोई पुत्र नहीं है और तुझे पुत्र की बड़ी लालसा लग रही थी, सो इसलिए ले यह सर्वांग सुंदर सर्वगुण संपन्न बालक को तू ग्रहण कर। रानी ने अपने प्राणनाथ से अमृत तुल्य मीठे वचनों से सुनकर के दोनों हाथ फैलाए। राजा अपने हाथों से बालक को छोड़ने ही वाला था कि रानी ने अपने हाथ पीछे खींच लिए। तब राजा ने पूछा, प्रिय, तूने अपने हाथ पीछे क्यों खींच लिए? रानी का हृदय दुख से भर आया। वह अपने नेत्रों में आंसू की धारा निकालने लगी। वह हाथ जोड़ करके बोली, प्राणनाथ, हाथ संकोच का जो कारण है मैं बतलाती हूँ, सुनो। आपने आपके घर में दूसरी रानियों के जन्म हुए 500 पुत्र विद्यमान हैं। कहीं यह बालक उन पुत्रों का दास होकर ना जिए तो यह बात मेरे जी में बाण के समान सदा चुभती रहेगी और मेरा जीवन भी निष्फल हो जाएगा। हे प्रभु, यदि मुझे मंदभाग्नि को पूर्व में कोई महत्वपूर्ण का संचय किया है तो क्या मेरी कुक्षी से पुत्र की उत्पत्ति ना होती? मैं बड़ी भाग्यहीन हूँ जो मेरे एक भी पुत्र नहीं हुआ। हे नाथ, भला दूसरों के पुत्र से मुझे क्यों कर सुख हो सकता है? दुखदायी अन्य के पुत्र से क्या? इस प्रकार गदगद वाणी बोलती हुई रानी कनकमाला रोने लगी। विलाप करती हुई रानी को देख करके करुणावान राजा का हृदय भर आया। वह बोला, देवी, संक्लेश को उत्पन्न करने वाले दुख मत कर। दुख करने से तेरा मुख कमल व्यर्थ ही उदास हो जाएगा, शरीर क्रस हो जाएगा और तेजहीन हो जाएगा। देख, तेरे समान ही मैं इस पुत्र को युवराज का पद देता हूँ। ऐसा कहकर के कालसंबर राजा ने अपने मुख से तांबुल की ललाई से बालक के तिलक को तिलक कर दिया और कहा कि बेटा, मैंने वास्तव में सदा के लिए तुझे युवराज पद स्थापित कर दिया है। अब मेरे राज्य का स्वामी या तो मैं रहूंगा या दूसरा तू रहेगा और कोई नहीं। ऐसा कहकर राजा कालसंबर ने रानी कनकमाला के यह बालक सौंप दिया। रानी ने अपने दोनों हाथ फैलाए और उसे ग्रहण किया। तब रानी ने बालक के मस्तक पर हाथ फेर करके उसे आशीर्वाद दिया
कि बेटा तू चिरंजीवी रहे और अपने माता पिता को सुख देवे। ऐसा कह करके रानी कनकमाला ने बालक का चुम्बन किया और बड़े ही आनंद से उसको ग्रहण किया। इस प्रकार तटस्थ वन की खदिरा अटवी से उस बालक को लेकर के राजा कालसंबर विद्याधर और कनकमाला विद्याधरी दोनों विमान को लेकर के अपने मेघकूट नाम नगर को रवाना हुए। ज्यों ही वे अपने नगर में के पास पहुंचे, त्यों राजा के सम्मुख मंत्रियों सहित नगरवासी आए और राजा की आज्ञा के अनुसार प्रजा को बड़ा उत्सव किया और विभूति सहित राजा को का नगर में प्रवेश कराया। अपने महल को प्राप्त होते ही राजा ने अपने मंत्रियों को बुलवाया और कहा, मंत्रीगण, मैं एक बड़े आश्चर्य की बात कहता हूँ, सुनो। पहले किसी को भी मालूम नहीं था कि मेरी कनकमाला प्राण प्रिय के गर्भ है। क्या तुमने पहले कभी सुना है कि स्त्रियों के गूढ़ गर्भ भी होता है? तब महामंत्रियों ने राजा के संतोषित करने के लिए कहा, जी हाँ महाराज, हमने पहले कई बार सुना है और स्त्रियों के गूढ़ गर्भ होता है। वैदिक आदि शास्त्रों में भी लिखा है, ऐसा सुनते हैं और प्रत्यक्ष में भी कई बार ऐसा देखा भी गया है। मंत्रियों के वचन सुनकर के राजा प्रसन्न हुआ। उसने कहा, मेरी रानी कनकमाला को भी ऐसा ही गूढ़ गर्भ था और कारण देववश आज वन में ही उसके पुत्र रतन उत्पन्न हुआ है और उसके वास्ते रानी को बहुत जल्दी एक ही उत्तम प्रसूति गृह में ले जाओ और प्रसूतिका को बुलाओ और प्रसूति के समय जो कार्य करना पड़ता है उसे करने को कहो। तदनंतर मंत्रियों ने दाई को बुलवाया और प्रसूति जाप कर्म आरंभ किए। तत्पश्चात आज्ञा दी, मंत्रीगण नगर के तोरण दरवाजा पताका बांधवाओ और मंदिरों का उत्सव करवाओ। याचिकाओं को या इच्छानुसार किमी इच्छिक दान दो। जेल खानों से सब शत्रुओं को छोड़ दो। चमर सिंहासन आदि चिन्हों को छोड़ करके सब कुछ दान कर दो। राजा की आज्ञा अनुसार मंत्रियों ने महोत्सव किया। ध्वजा तोरण आदि नगरी का श्रृंगार किया। सत्पुरुषों को आदर सहित सम्मान सहित बंधुओं की सेवा चाकरी की और जहाँ तक कहा जाए समस्त प्राणियों के दुखों को दूर किया। लवलेश मात्र किसी को भी किसी बात की चिंता न रही। हे भव्य जीवो, पुण्य की महिमा देखो। जहाँ कहीं पुण्य आत्मा जीव जाते हैं वहाँ उन्हें सहज ही इष्ट सामग्री हाथ लग जाती है। इस प्रकार उस दिन नगर में बड़ा उत्सव मनाया गया और 7वें दिन तक नाम लिखवाने के लिए उस वह कुटुंबी सज्जन इकट्ठे हुए और महोत्सव किया गया और सबने यह जान करके कि बालक परान दमती अर्थात वह शत्रुओं को दमन करने वाला है दीख पड़ता है, तो इसका नाम प्रद्युम्न कुमार रखा जाए। आज का स्वाध्याय यहीं समाप्त करते हैं। अगला स्वाध्याय कल करेंगे। आप सभी को जय जिनेन्द्र। बड़े ध्यान से आप इसे सुने, पढ़ें और किस किस प्रकार से पुण्य की प्रकृति होती है और पुण्य की प्रकृति से किस किस प्रकार के हमारे जीवन के कष्ट दूर होते हैं, इन बातों को ध्यान रखते हुए हमेशा पुण्य करें, पाप से बचें। जय जिनेन्द्र। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमु सदा देत हूँ दोग। हे जिनवाणी भारती तोय जपो दिनडैन, जो तेरी शरण आ गए सो पावे सुख चैन। देव बजो अरिहंत को गुरु सेवा निर्गन, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। 9 बार नमोकार मंत्र।